के लेकर आए हैं। धन्यवाद पंकज जी। मेरे साथ आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश मंत्री आदरणीय पिंकेश पोरवाल जी और आदरणीय प्रमोद वशिष्ठ जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के आह्वान पर आज इस पत्रकार वार्ता में सम्मिलित हुए सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका आभार और अभिनंदन ज्ञापित करता हूं। मित्रों, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल 2030 का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट के जारी होने के साथ ही राजस्थान के 7 करोड़ लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न कौंधता है कि पिछले 25 साल में राजस्थान की जनता ने 46 साल की उम्र से लेकर के 71 साल की उम्र तक 15 वर्ष तक जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया, जिस व्यक्ति को 3 टर्म तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, जिस व्यक्ति को 180 महीने तक राजस्थान का नेतृत्व करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, उसे 177वें महीने बीत जाने के बाद में, यानी अंतिम 5वें साल के आखिरी 3 महीने जब शेष रह गए, तब राजस्थान के लिए कोई विजन उनको कहीं दिखाई दिया गया। उनकी इस घोषणा, उन्होंने जब ये उद्घोष किया था कि हम राजस्थान के लिए विजन 2030 ऐसा बनाएंगे, तब मैंने उनसे प्रश्न करते हुए कहा था कि नकल तो करें, लेकिन उसमें कम से कम अकल का इस्तेमाल तो करें। 2030 का क्या रेलेवेंस है? यदि 2030 तक आपको राजस्थान को किसी तरह से विकसित करने का लक्ष्य था, तो आपने 2018 में सत्ता में आने के साथ उस पर काम करना प्रारंभ क्यों नहीं किया था? ये जानते हुए कि जनता निश्चित रूप से गहलोत सरकार को उखाड़कर फेंकने का मानस बना चुकी है। पिछले 4.5 साल में सरकार पूर्णतया जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप डिलीवर करने में असफल हुई है, और उस विफलता से ध्यान भटकाने के लिए पहले अशोक गहलोत सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विभिन्न योजनाओं का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रयास भी विफल हुआ। ऐसी लोक लुभावनी योजनाएं जिन्हें बिना किसी आधार के घोषित किया गया था, वो सब धरातल पर फ्लॉप शो साबित हुए। उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार राजस्थान के जन जन के सामने उद्घाटित होने के बाद अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए एक और विफल प्रयास माननीय गहलोत साहब की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किया है। राजस्थान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जिस व्यक्ति पर राजस्थान में पिछले 5 साल तक राजस्थान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, राजस्थान के डिफरेंट सेक्टर्स को ग्रो करने की जिम्मेदारी थी, चाहे वो राजस्थान का व्यापार व्यवसाय हो, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य हो, राजस्थान की खनिज संपदाओं के दोहन को लेकर के राजस्थान को आगे बढ़ाने का हो, राजस्थान की बौद्धिक संपदा को विकसित करने का हो, राजस्थान में रोजगार के नए अवसर सृजित करने का हो, राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का हो, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने का हो, राजस्थान में नए रोजगार के अवसर सृजित करने का हो, राजस्थान के चिकित्सा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने का ऐसा अवसर हो। इन सारे विषयों को एक साथ एड्रेस करते हुए काम करने का जो अवसर मिला था, उसमें पूर्ण रूप से विफल रहने के बाद अब राजस्थान की सरकार ने इन सारे सेक्टर से सुझाव आमंत्रित करने का प्रयास किया। मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता कि किस तरह से सुझावों को आमंत्रित किया गया,
मैं आप सब पत्रकार मित्रों के विवेक पर और पत्रकारिता के अनुसंधान की स्किल पर उसको छोड़ना चाहता हूं कि एक बार खोज करके देखिएगा कि ये जो 3.5 करोड़ सुझावों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान